देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त खालिद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ख्वाब सफ़र। तो मैंने एक डंकी लगाई थी पाकिस्तान से तुर्की की, तो उसके सफ़र का आगाज़ किया। ये उसका पार्ट 2 है। तो बराए मेहरबानी नए आने वाले जो हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप अपनी राय कमेंट में भी दे सकते हैं। और एक बात यहाँ पे करता चलूँ, जो नए आ रहे हैं, जो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं डंकी के बारे में, तो वो बराए मेहरबानी ये मौत का सफ़र है, ये रास्ता मत इख्तियार करें, इस सफ़र पे मत निकलें। आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोयटा से निकले एक बस में, जहाँ उन्होंने हमें बस के पीछे बंद कर दिया था। आगे शीट लगी हुई थी, उस शीट में उन्होंने लोहे का तख्ता सा फंसा के उसका ढक्कन बंद करके आगे सामान रख दिया। तो एफसी की जो है वो चेक पोस्ट एक हम लोग क्रॉस कर चुके थे। तकरीबन 5 बजे हम निकले थे, तो रात के 12 बजे के करीब गाड़ी, 12:30 बजे के करीब गाड़ी एक जगह पे रुकी। उन्होंने सामान उतारा। हमने समझा कि हमारा स्टॉप आ गया जहाँ हमने जाना है। तो वहाँ से जो है उन्होंने तख्ता निकाला और कहा बाहर आ जाओ। हम लोग सामान वगैरह लेके बाहर आ गए। सामान क्या था, एक बैग ही था, पानी की बोतल वगैरह थी जो सफ़र में अक्सर साथ रखते हैं। तो हम वहाँ से जो है बाहर जैसे ही उतरे तो एक सुनसान, बिल्कुल सुनसान जगह, कोई चरिंद परिंद नहीं, कोई उस रोड पे गाड़ी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी और कहा कि यहाँ वॉशरूम वगैरह अगर करना है, आया हो किसी को हाजत हो, समझ रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो सबको उतार दिया, बैग भी हमारे पास। हम हो गए परेशान। हमारे साथ एक कमसन लड़का था, तकरीबन 14 साल की उम्र थी उसकी, अनीस हैदर उसका नाम था। और एक लड़का जो था वो तकरीबन 21-22 साल का था, उसका नाम था काका। अगर इनमें से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो बराए मेहरबानी अपना नंबर कमेंट में ज़रूर छोड़ के जाना। तो मैं बात कर रहा था, वहाँ पे हमें उतार दिया। हम लोग एक दफ़ा तो घबरा गए कि यार ये अब जो है ना, हमें लगता है यहीं पे छोड़ के निकल ना जाए, कहीं डर लगने लग गया। हमें कहें और आगे जाओ, और आगे जाओ, सड़क से और आगे जाओ। हमने कहा ये भाई आज काम गलत हो गया। पहले तो हम डर गए। खैर जो भी था, हम लोग वहाँ पे हमने जो भी करना था किया और हाथ वगैरह धो के तो उन्होंने दोबारा बस में हमें सवार किया। और फिर से वही प्रोसीजर, तख्ता उन्होंने खोला, हमें अंदर जो है पीछे बॉक्स सा बना हुआ था, जगह बनी हुई थी बैठने की 7-8 बंदों की, वहाँ पे डाला। आगे से तख्ता बंद करके फिर उन्होंने पर्दे ठीक करके सामान आगे रख दिया। तो वहाँ से गाड़ी फिर रवाना हो गई, बस फिर चलना शुरू हो गई। आगे जाके तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब एक जगह आती है यकमच। जो गए हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं गए हैं वो ना ही जाए तो बेहतर है। ठीक है, मेरी बातों से ही अंदाज़ा लगा ले कि कितना मुश्किल है। ये तो अभी मैं पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान से आगे निकल के जो आपको मैं बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस सफ़र को कभी मत अपनाइएगा, ये रास्ता कभी मत अपनाइएगा। ये मौत का सफ़र है। रिस्क लेना ज़िंदगी में एक है, समझ आती है कि रिस्क लेना पड़ता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी का रिस्क मत लें, ठीक है, इस बात पे गौर करिएगा। ये सफ़र, ये रास्ता कभी मत अपनाएं। तो 3:30-4 बजे के करीब हमें उन्होंने यकमच में उतारा। एक रोड पे दुकानें बनी हुई थी, एक छोटा सा होटल बना हुआ था, वहाँ पे उतार दिया हमें। कहते हैं, यानी कि उन्होंने कहा बलोची में कि उतर गए हम लोग। और उन्होंने कुछ बताया नहीं है, कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, किससे मिलना है, कोई चक्कर नहीं भाई। उतार दिया और बस रिवर्स करके भगा दी। अब हम वहाँ सुनसान सड़क पे, एक छोटा सा होटल है, दुकानें बंद हैं, सर्दी, सख्त सर्दी, इतनी सख्त किस्म की सर्दी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोयटा की जनवरी में इतनी सख्त सर्दी होती है कि बंदा खड़े खड़े फ्रीज हो जाए। ठंडी हवा, ऊपर से 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। खैर उन्होंने उतार दिया। एक होटल से एक मतलब न जवान था न बच्चा था, 16-17 साल का था लड़का निकला कि हमें बुलाया। हम लोग होटल में चले गए। होटल में जाके बैठे हैं तो उसने हमसे कहा कि खाना खाना है। हमने कहा हाँ, हमने खाना खाना है। तो वो जी पता नहीं रात का सालन पड़ा हुआ था, 2 दिन से पहले पड़ा हुआ था, क्या था, पानी
ठीक है, एक आलू, एक बोटी और पानी पानी, सबको एक एक प्लेट ला दी। मैंने लड़कों से कहा कि यार पता कर लेते हैं कितने की दे रहे हैं, क्या हिसाब किताब। उनका एक दफ़ा पेट भरो, बाकी अल्लाह वारे से। मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों के साथ ही। खैर वहाँ दो पतली पतली रोटियाँ उन्होंने दी, हम लोगों ने वो खाई, पेट भरा। तब तक एक बंदा हमारे पास आ जाता है, कहता है जी किसके बंदे हो, किसके मुसाफिर हो। तो हमको जो पिछला एजेंट क्वेटा में था उसने बताया कि अकबर नाम का बंदा आएगा, जब तक वो नाम ना बताए आपने किसी के साथ जाना नहीं। तो हमने उससे पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो उसने कहा नाम को तुम छोड़ो, तुम बताओ किसकी मुसाफिर हो। तो ये आगे स्टेप बाय स्टेप मुसाफिर चेंज होता जाता है, नाम चेंज होते जाते हैं। हम जो थे यहाँ, जो पाकिस्तान में जो मेन एजेंट था उसका नाम और था, जो होटल पे हमें सदाबहार में मिला उसका नाम कुछ और था। ठीक है, उसने ऐसे ही हमें पार्सल करते गए और नाम चेंज होते गए। किसके मुसाफिर हैं जी, कितने मुसाफिर हैं जी, और किसके किसके, मूसा के हो, महबूब के हो, कासिम के हो, किसके हो, ऐसे ही नाम मतलब चेंज होते जाते हैं। तो हमारा नाम जो वहाँ पे था एजेंट का, हमने मतलब बताया, तो उसने कहा जी मेरे साथ चलो। हमने कहा हम ऐसे नहीं जाएंगे। तो वो थोड़ा जो है उसकी तबीयत जो है ना वो गुस्से में आने लग गया, गुस्सा करने लग गया। हम खैर खाना खाते रहे, खाना खाने लग गए। मैंने क्या काम किया जी, मैंने मोबाइल निकाला और जो एजेंट ने नंबर दिया था ना सदाबहार होटल पे, उसको मैंने कॉल कर दी। मैंने कहा ये बंदा एक हमारे पास आया हुआ है और ये कहता है कि मेरे साथ चलो। उसने कहा कि इसके नाम पूछो। मैंने उससे नाम पूछा तो कहता है तुमने कॉल क्यों किया, तुमने कॉल क्यों किया। झगड़ा करने लगा, लड़ने पे आ गया भाई, हाथों पाई होने पे आ गया। तो वो कहता है मेरी बात करवा। मैंने उसकी तरफ मोबाइल किया तो उसने मोबाइल आगे से कॉल कट कर दी। हम और घबरा गए, डर गए। उधर दो ही लड़के थे होटल में और वो अच्छा खासा तगड़ा बंदा था। खैर हम भी थे तो 7-8, लेकिन अलग जगह थी। हमें ये भी नहीं पता था कि हम किस शहर में हैं, किस जगह में हैं, बॉर्डर एरिया में हैं कि पब्लिक एरिया में, कुछ पता नहीं था। तो उसने बंद किया, मोबाइल अपनी जेब में डाल दी, कहता है चलो। हमने कहा भाई हम ऐसे नहीं जाएंगे। कहता है मैं मोबाइल लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा ले जा। चाइना का मोबाइल में लेके गया था, वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मोबाइल ऐसा था। मुझे पहले ही जो है ना पता था कि लोग जो है वहाँ पे मोबाइल वगैरह छीन लेते हैं। तो मोबाइल लेके वो जैसे ही निकला तो फिर कॉल आ गई, उसने रिसीव की। उसने बलोची जो था जिसने सदाबहार होटल से हमें नंबर दिया था, उसने उससे बलोची में कोई बात की। उससे बलोची में 2 मिनट उसने बात की, चुप करके मोबाइल पकड़ा के मुझे चला गया। और इतनी आसानी से, जितना आपको लग रहा है ना बातों से कि आसानी से चला गया, भाई इतना चक्कर नहीं है। ठीक है, उधर टेंशन जो थी ना इस लेवल की थी, इस लेवल की, समझ रहे हैं। रात के 3:30-4 बजे आप किसी जगह पे जाते हो, वहाँ पे कोई बंदा आप जानते भी नहीं हो किसी को, और आगे आपने एजेंट को मिलना है, फिर कोई और बंदा आ जाता है, वो आपसे ज़बरदस्ती करता है, छीना झपटी करता है, लड़ाई करने पे आता है। तो वो जो टेंशन की लेवल हो तो यहाँ तक हो जाती है, जैसे कहते हैं ना कि सर से पानी क्रॉस कर गया, वो सिस्टम हो जाता है, परेशानी का आलम। अच्छा, फिर हम थोड़ी देर बैठे तो एक लड़का आया, वही होटल वाला। उसने हमें उर्दू में बात की। कहता है भाई अभी अकबर आ जाएगा, मैंने उसको कॉल की है, तुम लोग अकबर के आदमी हो। मैंने कहा हाँ अकबर के आदमी। कहता है ये आदमी शुक्र है इसके साथ तुम लोग डर के गए नहीं, ये बंदा बड़ा फ्रॉडी है, ये बंदों को जो है ना अगवा करता है। हमने कहा तेरी मेहरबानी, अकबर को बुला दे। तो उसने कहा मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आप इधर ही बैठो, मुसाफिरों को कहो कि कहीं जाना नहीं है। खैर हम खाना खाते रहे, खाना क्या अंदर जाना था, लेकिन फिर भी जो है वो एक टाइम पास करने के लिए हम लोग खाते रहे, पानी वगैरह पिए। इतने में वो लड़का आ गया, बिल्कुल यंग सा लड़का था। तो उसने आके पूछा है कि कितने मुसाफिर हो। तो हमने कहा 8। कहता है चलो मेरे साथ, मैं अकबर, मेरा नाम अकबर है। हमने कहा नहीं भाई पहले भी एक आ चुका है, तो हम ऐसे नहीं चल रहे। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोगों का डर अपनी जगह ठीक है। उसने जो सदाबहार होटल पे जो बंदा था जिसने आगे हमें अकबर की तरफ ट्रांसफ़र किया था, उसने उस बंदे को कॉल की। उस बंदे की भी आवाज़ मैं पहचानता था क्योंकि कॉल भी की थी, 1-2 मरतबा कॉल भी की। तो उससे मेरी बात हुई। उसने कहा ये बंदा ठीक है, आप इसके साथ चले जाओ, इंशाल्लाह आगे खैर होगी, कोई परेशानी नहीं होगी।
तो हम उसके साथ चले गए। उसने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, छोटे से कमरे में जाके हम लोगों को अंदर एंटर किया, बाथरूम वगैरह बताया कि बाहर है, किसी ने बाथरूम जाना है तो हो लो, मैं अभी जो है तुम लोगों के आगे से ताला लगा के चला जाऊंगा, तुम लोग आराम करो, सो जाओ, मैं सुबह जब तुम लोग मुझे कॉल करोगे मैं आऊँगा। उसने अपना नंबर भी दे दिया कि जब मैं आप लोग उठ जाओगे, सारे फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश होना होगा, बाथरूम जाना होगा तो मुझे कॉल करोगे, मैं उसी वक्त आ जाऊँगा, या कोई बंदा मेरा आ जाएगा। सामने घर के बाहर ये बहुत मतलब बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जगह होती है ना, तो बहुत बड़ी हवेली थी, उसके कोने में एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे का दरवाज़ा जो है हवेली की बाहर साइड पे एक बैठक नुमा था, तो उसके सामने ही उन्होंने बाथरूम बनाया हुआ था। तो सुबह हुई, तकरीबन हम लोग वहाँ पे सो गए, सो के तकरीबन हम उठे हैं जी 10 बज रहे होंगे, उठे हैं तो उन्होंने हमें जो है, मैंने अकबर को कॉल की, अकबर आया, उसने दरवाज़ा खोला, हम लोग वॉशरूम गए, मुँह हाथ धोया, वॉशरूम वगैरह किए। तो अकबर ने हमें कहा कि फ़ी बंदा पर बंदा जो है यहाँ पे सिस्टम है एक पक्का यही चलता है कि जो भी खाना पीना है हम फ़ी बंदा 200 रुपये लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, उसने हमें चाय ला के दी, फ़ी बंदे ने हमने 200 रुपये दिए इकट्ठे करके, उसने हमें चाय ला के दी, जिसने बिस्किट खाने थे बिस्किट ला के दिए, जिसने खाना खाना था मतलब रोटी पराठा वगैरह, हमने कहा भाई पराठा और सालन ला दे और चाय ला दे, तो उसने ला दी। हम तकरीबन 6 लड़के थे, 2 वहीं पे होटल पे अलग हो गए थे, उसने कहा 2 मुसाफिर किसी और बंदे के वो उसके पास जाएंगे और आप 6 जो है हमारे साथ आ जाए। तो मैं था, अनीस हैदर था, एक काका था, एक लड़का था दर्जी सा, एक और इसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, हम लोग यानी कि 5-6 जो है बंदे वो उसके साथ चले गए थे। हमें उसने सुबह नाश्ता कराया और उसके बाद हमने उससे पूछा कि हमें कब आगे रवाना करोगे माशकील की तरफ, यकमश से माशकील की तरफ। तो उसने कहा जी आज शाम तक इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आपको निकाल दूँ, अगर ना निकाल सका तो कोई टेंशन नहीं है, कल मैं आपको निकाल दूँगा। हमने कहा नहीं भाई, इधर रहने का मसला है, ना कोई बिस्तर है ना कोई बात। वो जो चादरें हमने लेके गए तो सर्दी में, यकीन माने अल्लाह अकबर, सर्दी में तौबा। खैर सफ़र था, हमारी अपना ही चुनाव था इस सफ़र का, तो निकल पड़े। खैर उसने कहा मैं कोशिश करूँगा। तो दोपहर हो गई, दोपहर का खाना उसने ला के दिया, फिर वही 200 बंदा पर हेड। फिर उसके बाद शाम हो गई, हम इंतज़ार में बैठे हैं कि कब आएगी गाड़ी और कब हम निकलेंगे। रात हो गई, उसने कहा भाई आज नहीं सुबह इंशाल्लाह। बंद जब भी वो जाता था खाना दे के या कहीं भी जाता था, उसने आगे से ताला लगा देना था, हम लोग कमरे में बंद हैं, ठीक है। पानी वगैरह हमारे पास पड़ा हुआ था, वो भी बोतलें पानी की बाय करनी पड़ती, मतलब पैसे देने पड़ते। तो वहाँ जो है हमने फिर रात एक गुजारी, रात गुजार के सुबह हुई है। वो अर्ली मॉर्निंग ही तकरीबन 6 बजे आ गया था, कह रहा आया जैसे ही कहता यार वॉशरूम वगैरह करो, फ्रेश हो, नाश्ता वाश्ता करो, गाड़ी का इंतज़ाम हो गया, आप लोगों ने आगे निकलना है। हमने शुक्र करके कलमे पढ़े कि चलो यहाँ से तो जान छुट्टी, अगला माहौल क्या है वो भी देखते हैं। एक क्रेज़ होता है ना आगे क्या होता है या आगे मतलब इस तरह। तो वहाँ से हमने नाश्ता वगैरह किया, 9 बजे का टाइम था, 8:30-9 बजे का टाइम था। एक वाइट कलर का डाला आया, डाला समझ रहे हैं, हाइलक्स आ गई, उसमें हम लोग बैठ गए, बिठाया। अब उसने किस तरीके से है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सारे जो हैं वो बैग नीचे रख दिए, बैग रख के हर बंदा जो है वो डाले की इस तरह कोने पे बैठ गया, टांगे बाहर और पीठ जो थी कमर वो हमारी जुड़ी हुई, इस साइड से भी उस साइड से भी, ठीक है। कुछ लोग बीच में बैठे थे, उन दोनों हम दोनों लाइनों के दरमियान भी, वहाँ पे बैठ गए। वहाँ पे डबल डोर डाला वो लेके आया था पुराना मॉडल लेकिन ज़बरदस्त था, जहाज़ था वो भी आपको सुनाऊंगा आगे कि वो जहाज़ क्यों था। खैर बैठ गए तो अल्लाह अल्लाह करके हमने जो है वहाँ बैठ गए। सफ़र पे हम निकल पड़े। तो अगली जो बात है या कहानी है वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और इतनी लंबी वीडियो से आप लोग जो है वो पक जाते हैं।
खैर नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करिएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊंगा कि किस तरह हमें मुजाहिदीन ने पकड़ लिया, मुजाहिदीन ने हमारे साथ क्या किया वहाँ पे। वो भी उनका भी, मुजाहिदीन का भी भाई टैक्स होता है, ठीक है। मुजाहिदीन ने हम पे खड़ा कर दिया लाइन में और बंदूकें सीधी कर ली, असला सीधा कर लिया। ये भी बताऊंगा कैसे, क्यों, किस वजह से उन्होंने हमें रोका और क्या कहकर क्या लेकर हमें छोड़ा, ये भी बताऊंगा। और आगे उसी सब मशकील पहुंचने से पहले एक जगह पे हमारी और एक मसला बना, उस बारे में भी बताऊंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी करके ज़रूर अपनी राय दें। और फिर से कहूँगा कि मेहरबानी करके कोई बंदा भी इस सफ़र पे ना निकले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा रखें। जो हकदार हैं, जो गरीब गुरबा हैं, उनका भी ध्यान रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।